अच्छा, आप देख रहे होंगे ना, जैसे टॉम डिक हैरी की कोई कार्टून चल रही है, लोगों का इस तरीके का बिहेवियर हो गया है। अभी मैरिज का, शादी का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई सिस्टम ही पूरा का पूरा बदला हुआ है। और ये अब से नहीं, ये काफ़ी टाइम से इस सिस्टम में डाला गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हस्बैंड वाइफ का नाम ऐसे ही लेता है जैसे कोई उसका छोटा, बहुत छोटा सा बच्चा हो, या वाइफ हस्बैंड का बहुत इजीली ऐसे ही नाम लेती है। तो नाम लेने के, मैं ये नहीं कह रहा कि नाम मत लो, आप जो भी करना, आप खुद समझिए, किसी सिस्टम को वैदिक मंत्रों से जाप करके और घंटों लगा करके आपके साथ पैचअप किया गया, उसका कुछ तो मतलब होगा भाई। ऐसा थोड़ी है क्या उठाए आप और बोला ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, और बस। नाम आपकी फिजिकलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए दिए गए हैं। इस सिस्टम को आपको समझना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में फिजिकलिटी का बहुत लेस मात्र सिस्टम डाला गया है, और शादी का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं रहा है कि आप फिजिकलिटी के आधार पर शादी कर रहे हैं। अब लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसा बना लिया लोगों ने, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं भाई साहब, जब शादी की जाती है वैदिक मंत्रों के हिसाब से आपकी सोल, आपकी आत्मा को पूरा पैचअप किया जाता है एक दूसरे के साथ में। तो जब आप नाम लेते हैं तो नाम लेने का मतलब ये होता है कि आप अंदर से नहीं जुड़ रहे, आप बाहर से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से आप पूरे सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी तरीके से कि जैसे अंदर लोहे पे जंग लगना शुरू हो गया, अंदर के लोहे पे जंग लग रहा है और बाहर से आप उस पर पुताई करा रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए लोगों में अविश्वास होता चला जा रहा है आपस में। अभी आप देखिए पूरा हमारे, मैं तो अपने फोर फादर्स, माता पिता सभी को देखता हूँ, तो वो बड़े सिस्टम से रहते थे पहले भी, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज़ें चलती रही हैं। अभी वो सिस्टम क्यों बिगड़ गया भाई? अभी क्या हो गया ऐसा? लोग पहले तो ऐसा भी होता था कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी शादियां बड़ी अच्छी चलती थी, बहुत अच्छी चलती हुई आ रही हैं। और आप देखो पूरा सिस्टम उन्होंने इतना अच्छा बनाया, पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ करके इतने अच्छे से बनाया। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी सब चीज़ देखी जा रही है, पूरा बायोडाटा लिया जा रहा है, मेडिकल हिस्ट्री निकाली जा रही है, फिर भी सिस्टम बिगड़ रहे हैं सारे के सारे। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजिकलिटी से कुछ नहीं है चलने वाला है। हमारे वैदिक मंत्रों से जब शादी की जाती है तो सोल को कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हस्बैंड का नाम और वाइफ का नाम लेना वर्जित है। ये आपको समझना होगा कि अगर आप सिर्फ फिजिकल आधार पर कनेक्ट हो रहे हैं तो ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, बहुत लोगों का चल सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। आप सोल के आधार पे हस्बैंड वाइफ का मतलब होता है कि जितनी जितनी एज बढ़ती जा रही है उनका रिश्ता, उनका कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा गहराती जा रही है। उनके मतलब सोल की कनेक्टिविटी, उनकी अंतरात्मा की कनेक्टिविटी उतनी गहराती चली जा रही है, और फिजिकलिटी उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती चली जा रही है। इसका मतलब ये है, यही वैदिक मंत्रों से कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे को। हालांकि अब वैदिक मंत्र भी रात में ही पढ़े जाते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए पूरा का पूरा ये सिस्टम बिगड़ता चला जाए, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है इसमें, कोई सिस्टम छोड़ा नहीं है। आप इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मतलब मैं कैसे बोलूँ उसको, वो सांद्रता, ये वो कनेक्टिविटी, या मैं कहूँ कि वो दृढ़ता उन रिलेशनशिप में आ ही नहीं रही है। वो कैसे आएगी? क्योंकि सिर्फ दिखावा सा चल रहा है, बाहर की चीज़ों पे चल रहा है। आप भाई साहब इंटरनली तो कनेक्ट हुई है, इंटरनली तो आप सिस्टम को समझिए कि ये चल क्यों रहा है, क्यों शादियों में ये मंत्र पढ़े जा रहे हैं, क्यों पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, क्यों अग्नि को साक्षी किया जा रहा है। तो जब तक ये पूरा सिस्टम आपको समझ नहीं आएगा, वो कनेक्टिविटी हो भी नहीं पाएगी। तो बेहतर ये है, सबसे पहले आज से ही आप अगर कर सकते हैं तो आप ये काम शुरू करिए, हस्बैंड वाइफ का नाम लेना बंद करें, वाइफ हस्बैंड का नाम लेना बंद करें। और बहुत तरीके हैं डिस्कशन करने के, आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को समझ के काम करिए, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी का एक डिफरेंट लेवल डेवलप होता चला जा रहा है एक दूसरे के साथ में। आप मनोभाव से उसकी समस्या को समझने का प्रयास कर पाते हैं, और वो आपकी समस्या को समझने का प्रयास कर पाती है। और ये सिस्टम 7 जन्मों की जो कहानी हमारे यहाँ कही जाती है कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, वो सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया भाई।
आपको समझना चाहिए। वो सिस्टम ही कुछ इस तरीके से, जब सोल को वैदिक मंत्रों से कनेक्ट कर दिया गया, संकल्प करा दिया गया, तो धीरे 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 शिव और शक्ति को एक तरह से मिलाया जा रहा है। अब वो क्या होगा कि जब वो एक साथ एडजॉइन हो जाएंगे, उसके बाद में फिर निर्वाण का रास्ता खुल जाता है। निर्वाण मतलब भगवान बुद्ध ने निर्वाण दिया था, तो निर्वाण का रास्ता खुल जाता है, इमॉर्टैलिटी का, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए बोला गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, अभी सिस्टम्स क्यों बिगड़ रहे हैं, जबकि पहले कुछ देखा था कि कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ब्लाइंड फेथ के साथ में चल रहे हैं। लेकिन अभी बिगड़ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, सब चीज़ें फिजिकल स्तर पे सब कुछ होने के बाद भी बिगड़ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ बुनियादी गड़बड़ है, वो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।